बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ख़बर बेसिकली कोई इतनी खुशगवार डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती है अगर मैं अपने देखने वालों के साथ पूरे सियाक़ो सबाक़ के साथ जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने ना रखूँ। कल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने एक फंक्शन को एड्रेस किया और अपने एड्रेस के दौरान उन्होंने दोबारा से ये दावा किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन चंद हक़ाइक़ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सामने रखने ज़रूरी हैं। और ये हक़ाइक़ सामने रखते हुए आप यकीन करें कि मैं ख़ुद भी परेशान हूँ कि किस तरह से ये दावा जो है, जो मैं भी दावा कर रहा हूँ फ़िलहाल, इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो 16 दिसंबर को थे, जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किए, क्योंकि आपको पता है एक टाइम लैग के साथ वो डेटा शेयर करते हैं, तो वो रिज़र्व्स गिर कर 6.1 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस टाइम 10.8 बिलियन डॉलर्स थे। यानी आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव होने के बावजूद आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर्स मिले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 बिलियन डॉलर्स मिले, 500 मिलियन डॉलर्स एआईबी से मिले, 500 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से मिले। इसके बावजूद पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बड़ी तेज़ी के साथ गिरे हैं और अब 6.11 के पास पहुंच चुके हैं, हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसमें मैं कमर्शियल बैंक्स के जो रिज़र्व्स हैं वो शामिल नहीं कर रहा, वो एक अलग कहानी है। वो रिज़र्व्स भी अब इसमें अगर बहुत मैं गहराई के अंदर जाके आपको बताऊं तो स्टेट बैंक ने बैंकों से वो रिज़र्व्स 4.5 बिलियन डॉलर्स के उधार लिए हुए हैं, तो वो डबल काउंटिंग है। वो एक तरफ तो हम स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो हम कमर्शियल बैंक्स के उसके साथ भी उनको जो है वो हुकूमत बताती है। तो ये डबल काउंटिंग के अलावा भी जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं उसमें सऊदी अरब के तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स हैं, 2 बिलियन डॉलर्स यूएई के हैं, इसी तरह चाइना के हैं। तो ये मांगे तांगे के 6.11 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। अब जो डेवलपमेंट मैंने आपके साथ, जो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अगले 3 महीनों के दौरान जो हमने डेट सर्विसिंग करनी है एक्सटर्नल डेट की, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप शामिल है, वो कोई तकरीबन 8.3 बिलियन डॉलर्स की बनती है। इसमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल्स और कमर्शियल लोन्स जो हैं उसकी कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 5 बिलियन डॉलर्स। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके ऊपर मार्कअप जो है वो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स का है। तो ये मिलाकर तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स को टच कर जाती हैं। अब 2 बिलियन डॉलर्स का यूई का रोल ओवर है, तो ये मिला के 7.5 हो गए और 700 मिलियन डॉलर्स की रीफाइनेंसिंग है जो कि चाइनीज़ बैंक्स के पास है। तो ये मिलाकर तकरीबन कोई 8.3 बिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। अब ये जो रोल ओवर है, अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये 2 बिलियन डॉलर का रोल ओवर यूई कर देगा, जो कि अगले 3 महीनों में जनवरी से मार्च के दौरान जो है वो ड्यू है। मेरे ख्याल में उसकी डेट कोई फरवरी के लगभग बनती है। दूसरा ये तवक्को है कि चाइनीज़ जो 700 मिलियन डॉलर्स हैं वो हम उन्हें वापस करेंगे और उसके अगेंस्ट वो पैसे हमें वापस कर देंगे, दोबारा से दे देंगे, लेकिन पहले हमें वापस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो रीफाइनेंस हो जाएंगे। तो ये 2.7 बिलियन डॉलर्स हो गए। अब ये जो बकाया 5.5 बिलियन डॉलर्स है ये हमें अदा करने पड़ेंगे। और हमारे रिजर्व्स कितने हैं? 6.11। वो रिजर्व्स की डिटेल्स मैंने आपको बता दी जो मांगे तांगे के हैं। अब ये जो अगले 3 महीने हैं ये खतरे की घंटी है। आपके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान को मेजर डॉलर इनफ्लोज ना मिले
तो अब रियल खतरा है। अब खतरे से आगे की बात है और कोई पैसे देने के लिए मुझे लगता है कि तैयार नहीं है। तो ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है, मुझे ये लगता है कि ये शैटर्ड होना शुरू होगा, प्रोवाइडेड कि हम डॉलर इनफ्लोज को किसी तरह से मटेरियलाइज कर लें। इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई हैं, प्रॉब्लम ये है कि एफडीआई गिरनी शुरू हो गई है। तो ये जो पाकिस्तान को 31 से 33 बिलियन डॉलर्स इस साल जमा करना है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे होगा। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। इस साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने 22.8 बिलियन डॉलर्स के लोन्स और ग्रांट्स लेनी है। पहले 5 माह के दौरान सिर्फ 5.11 बिलियन डॉलर्स के लोन्स और ग्रांट्स जनरेट हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 7.47 बिलियन डॉलर्स के कमर्शियल लोन्स लेने हैं। अभी तक 200 मिलियन डॉलर्स मिले हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 बिलियन डॉलर्स बॉन्ड जारी करने हैं, 0 अभी तक हुआ है। और अभी जो इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की जिस तरह से क्रेडिट रेटिंग वर्स्ट हुई है, मैं नहीं समझता कि इस टाइम वाइबल है हमारे लिए कि हम वो 2 बिलियन डॉलर्स भी जनरेट करेंगे। तो भैया ये 31 से 33 बिलियन डॉलर्स कहाँ से आएंगे? अब रियल खतरा है पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने का। और अगर डिफॉल्ट की तरफ बढ़ गए तो मैं आपको बताऊं, वो सिनेरियो जिसमें 150 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन यूथ में मबनी है जिस मुल्क की, उसका श्रीलंका के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकेगा। फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। और वो डूम्सडे सिनेरियो मैं अपने देखने वालों के सामने शेयर नहीं करना चाहता। तो ये वो बुनियादी हकायक हैं जो मैं समझता था कि मैं आपके सामने और अपने देखने वालों के सामने रखूं कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि शायद अब पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वो बैठें और बैठकर इस मुल्क को इस भंवर से निकालें। चूंकि ये इनकम्बेंट रजीम है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसा स्टॉर्म है जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अगर बहुत तेज़ी से बहुत सा पानी पीछे से आ गया तो ये जो आप बंद बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको उड़ा के ले जाएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम डिसीजंस करें। वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं, वो ऐसे डिसीजंस हैं जो पाकिस्तान के आम आदमी को बहुत मुतासर करेंगे। इन्फ्लेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगी, आपको बिजली की, गैस की, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, आपको रुपया मज़ीद डिवैल्यू करना पड़ेगा। हल नहीं है इसके अलावा, या डिफ़ॉल्ट है या ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं। अब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आए जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस नहीं लेंगे तो मैं अगले 3 महीने के फिगर्स आपके सामने रख चुका हूँ, शायद फिर हमारी मदद करने के लिए कोई ना आए। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीलॉग पे एक तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट्स कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हम आपके फीडबैक से को मुसलसल पढ़ते हैं। वहाँ पे जवाब इसलिए नहीं देते कि एक डिबेट वहाँ पे मैं जनरेट नहीं करना चाहता। बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक है और यही फीडबैक हमें ऑन टोज़ रखता है और हमें मजबूर करता है कि हम आपसे अपना जो मुकालमा है उसको जारी रखें। तो मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।